मैं बिश्नोई समुदाय हूँ। मैं केवल एक समाज नहीं, मैं एक विचार हूँ। मैं एक प्रतिज्ञा हूँ। मैं एक ऐसा रास्ता हूँ जिस पर चलने से मनुष्य और प्रकृति एक दूसरे के शत्रु नहीं रहते। मेरा इतिहास राजमहलों से नहीं निकला। मेरा इतिहास रेत, पसीने, त्याग और मौन बलिदानों से बना है। जब धरती बिलख रही थी, मैं उस समय जन्मा जब यह धरती अकाल, हिंसा और अज्ञान से थकी हुई थी। रेगिस्तान फैल रहा था, पेड़ कट रहे थे, जीवों का शिकार मनोरंजन बन चुका था। तभी राजस्थान की तपती धरती पर एक चेतना ने जन्म लिया। उनका नाम था भगवान श्री जम्बेश्वर जी। इनका जन्म 1451 में राजस्थान के नागौर जिले के पिपासर गांव में पिता लोहट जी पंवार और माता हंसा देवी के घर में जन्म हुआ। वह राजा नहीं थे, वह योद्धा नहीं थे, वह संत थे, लेकिन ऐसे संत जिन्होंने भविष्य देख लिया था। उन्होंने समझ लिया था कि अगर मनुष्य ने प्रकृति के साथ अपना रिश्ता नहीं सुधारा तो सभ्यता समाप्त हो जाएगी। और उसी क्षण मेरा जन्म हुआ। बिश्नोई अर्थात मैं 20 और 9 नियम हूँ। मैं नियम नहीं, जीवन हूँ। लोग मुझे बिश्नोई कहते हैं क्योंकि मैं 20 और 9 नियमों में बंधा हूँ। लेकिन सच यह है कि मैं नियमों में नहीं, संस्कारों से जीता हूँ। मेरे नियम कहते हैं, जीव मत मारो, पेड़ मत काटो, दया रखो, सत्य बोलो, नशा त्यागो, स्वच्छता अपनाओ। मैं पहला समाज हूँ जिसने कहा धर्म केवल पूजा नहीं, धर्म संरक्षण है। मेरा प्रेम केवल मनुष्य से नहीं, मेरा प्रेम हिरण की आंखों में है, मोर के पंखों में है, खेजड़ी की छाया में है। मेरे गांवों में हिरण भागते नहीं, वे चलते हैं, क्योंकि मैंने उन्हें डराया नहीं, अपनाया है। मैं पेड़ को लकड़ी नहीं मानता, मेरे लिए खेजड़ी माँ है। उसकी जड़ें मुझे सहनशीलता सिखाती है, उसकी छाया मुझे धैर्य सिखाती है। खेजड़ली जहाँ मेरा शौर्य अमर हुआ। ये बात है सन 1730 की। राजकीय आदेश आया, पेड़ काटे जाएं। मेरे लोग नियत्ते थे लेकिन अडिग थे। मेरी समाज की बेटी अमृता देवी बिश्नोई आगे बढ़ी। उसने कहा, सिर साटे रूख रहे तो भी सस्तो जान। अर्थात पेड़ बचाने के लिए अगर सिर भी देना पड़े तो सस्ता है। 363 लोग पेड़ों से लिपटकर धरती में समा गए। खून बहा लेकिन पेड़ बच गया। मैं वह समाज हूँ जिसने दुनिया को दिखाया प्रेम हिंसा से बड़ा होता है। खेजड़ली के बाद राजाओं को झुकना पड़ा, पेड़ काटना और शिकार अपराध घोषित हुआ। मैं पहला समाज बना जिसके बलिदान ने कानून बदले। अंग्रेजों के सामने मैं खड़ा रहा। अंग्रेज आए, बंदूकें थी, कानून थे, लेकिन मेरे पास आस्था थी। उन्होंने शिकार किया, मैं खड़ा हुआ। मुझ पर मुकदमे चले, मेरे लोग जेल गए, लेकिन मैंने कहा, तुम शरीर को कैद कर सकते हो, चेतना को नहीं। मेरा शौर्य तलवार में नहीं, संयम में है। मैंने बिना हिंसा इतिहास बदला। मेरी स्त्रियां मेरी रीढ़ की हड्डी। मेरे यहाँ स्त्री पीछे नहीं, आगे खड़ी है। अमृता देवी अकेली नहीं थी, उसके साथ हजारों स्त्रियां थी जिन्होंने सिखाया संरक्षण साहस मांगता है। मेरे यहाँ दिखावा नहीं, मृत्यु भी सादगी से, विवाह भी सादगी से, क्योंकि मैं मानता हूँ जो कम में संतुष्ट है वह सबसे समृद्ध है। उसके बाद देश आजाद हुआ, लेकिन मैं नहीं बदला। मैं आज भी पेड़ के लिए खड़ा हूँ, जीव के लिए खड़ा हूँ। आज दुनिया वन्य जीव संरक्षण की बात करती है, मैं उसे सदियों से जी रहा हूँ। आज मेरे बच्चे डॉक्टर हैं, अफसर हैं, वैज्ञानिक हैं, लेकिन उनके भीतर 29 नियम जीवित हैं। अब मेरी लड़ाई बदल गई है। अब मेरी लड़ाई राजा या अंग्रेज से नहीं, अब मेरी लड़ाई लालच, असंवेदनशीलता और अंधी दौड़ से है। मैं मौन की भाषा बोलता हूँ। मैं शोर नहीं करता। जब कोई घायल पक्षी को उठाता है वहीं मैं बोलता हूँ। मैं करुणा का अभ्यास हूँ। करुणा मेरे लिए भावुकता नहीं, अनुशासन है। मैं विकास का विरोधी नहीं, मैं केवल पूछता हूँ, क्या यह विकास जीवन के पक्ष में है। मैं सीमाओं में नहीं बंधा। जहाँ एक पेड़ बचता है, जहाँ एक जीव बचता है, मैं वहाँ हूँ। मैं थकता नहीं, क्योंकि जो प्रेम से लड़ता है वह कभी थकता नहीं। मेरी अंतिम पुकार, मैं बिश्नोई समुदाय हूँ।
मैं धर्म नहीं थोपता, मैं रास्ता दिखाता हूँ। मैं भाषण नहीं देता, मैं जीवन जीना सिखाता हूँ। और जिस दिन मनुष्य समझ जाएगा कि वह अकेला नहीं, उस दिन मेरी जीत होगी। मुझे आप तक पहुँचाने वाले ड्रोन वाला गांव के सभी सदस्य का आभार अदा करता हूँ। मैं बिश्नोई समुदाय सभी से अनुरोध करता हूँ कि इनके YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।